मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक सुंदर दिन के लिए और एक दिनचर्या के लिए, दैनिक जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें फिर से एक बार दिया है, और हम इसमें भली भांति और विश्वास के साथ हम बने रहें और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में चलते हैं। आज के दैनिक मनन के लिए प्रभु ने जो हमें जो दिया है उसको हम अच्छे से जाने, परखे और समझने की कोशिश करें। तो जो आज का विषय है, दो चोर, दो निर्णय, दो अनंत परिणाम। मैं फिर से कह देता हूँ, दो चोर, दो निर्णय, दो अनंत परिणाम। हम प्रस्तावना में जाएंगे। मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु के नाम की महिमा हो। कलवरी क्रूस पर केवल यीशु ही नहीं लटकाए गए थे, बल्कि उनके साथ दो चोर भी थे। दोनों अपराधी थे, दोनों पापी थे, दोनों मृत्यु के निकट थे। दोनों यीशु को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके प्रेम को महसूस किया, परंतु अंत समय में दोनों ने अलग अलग निर्णय लिया और वही निर्णय उनके अनंत भविष्य को तय कर गया। उनके भविष्य को अंत तय कर गया। आज संसार भी उन्हीं दो चोरों की तरह दो भागों में बटा हुआ है। उन्हीं चोरों के तरह दो भागों में बटा हुआ है। एक समूह यीशु को ठुकराता है और दूसरा उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि वह कितना धनवान है, कितना शिक्षित है या कितना धार्मिक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, वह यीशु के विषय में क्या निर्णय लेता है। क्या है? वह यीशु के विषय में क्या निर्णय लेता है। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो। हम पहले पॉइंट में जाएंगे। दो चोर, दो पापी थे। दो चोर, दो पापी थे। हम देखते हैं रोमियो में 3 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाप ना किया हो। हर एक ने पाप किया है, कहीं ना कहीं पाप में गिरे हैं। तो देखते हैं, दोनों चोर अपराधी थे। उनके कामों ने उन्हें क्रूस तक पहुंचा दिया। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हर मनुष्य पापी है। कोई बाहर से अच्छा दिख सकता है, परंतु भीतर पाप छिपा हो सकता है। कोई धार्मिक हो सकता है, परंतु उद्धार के बिना हो सकता है। क्रूस पर यह घोषित करता है कि हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। उदाहरण, जैसे एक अस्पताल में दो रोगी भर्ती हो, दोनों को बीमारी है। एक डॉक्टर की दवा स्वीकार करता है और बच जाता है, दूसरा मना करता है और मर जाता है। बीमारी दोनों में थी, पर निर्णय अलग था। उसी प्रकार पाप हम सब में बसा है, परंतु उद्धार केवल उसी को मिलता है जो मसीह यीशु को स्वीकार करता है। जो मसीह यीशु को स्वीकार करता है। हमारे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ होटल में, दिल्ली में IIDL स्वीट होटल में, तो कम से कम
कुछ लोग बाबा लोग आए हैं, 70-80 के करीब आए होंगे बाबा लोग। तो अब सभी ऊपर नीचे लॉबी में अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, लेकिन मेरा मन उनको देखने के बाद अंदर से बेचैन था। अच्छे वस्त्र हैं, अच्छा चरित्र धारण किया गया है, एक अच्छा नाम है, कोई शास्त्री है, कोई महागुरु है, कोई अलग अलग तरीके से उनको सम्मानित किया जा रहा था। तो लेकिन मन में एक सवाल है, क्या यह सब कुछ धारण करने के बाद इन्हें शांति मिला है? क्या यह सब कुछ इन्होंने तपस्या किया, इतने सालों का इन्होंने मेहनत किया अपने ज़िंदगी में, जो आज दुनिया की नज़र में एक अच्छा बाबा हैं, एक अच्छा साधु बाबा हैं, एक अच्छे पंडित जी हैं, एक अच्छे धार्मिक गुरु हैं, एक अच्छा सलाहकार हैं, एक अच्छा पूजा पाठ आराधना करने वाले हमारे भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाली बाबा लोग की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कि वो 70-80 थे, किसी एक मेन मुद्दे पे वो लोग मीटिंग करने आए थे। तो वो अपना मीटिंग किए, लेकिन जब उनको देखने के बाद मन में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था उनको देखकर कि क्या प्रभु ऐसे भेड़ भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, क्या इनका उद्धार हुआ है? जब कभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ चारों तरफ, तो जब हमारी आंखें जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो मेरे मन में एक बात हमेशा चलता रहता है कि प्रभु इतने सारे भेड़ें हैं, क्या ये सब खोई हुई हैं? क्या ये आपके भेड़शालाओं में हैं? क्या इनका उद्धार हो चुका है? क्या इनका उद्धार हो सकता है? तो निरंतर ये मेरे मनों में चलता रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा, 2 चोर हैं, 2 निर्णय हैं, 2 अनंत परिणाम हैं। तो ये संसार है, संसार में 2 प्रकार के लोग रहने वाले हैं, दुचित्ते मन वाले हैं, 2 होठ वाले हैं, 2 हृदय को अपनाने वाले हैं, 2 मन विचार भावनाओं से चलने वाले हैं। तो प्रभु आज आपसे भी बात करता है। आज के जो दैनिक मनन है मैं आपके बीच में रखता हूँ। आज प्रभु आपके जीवन से भी बातचीत करे कि क्या उन दोनों चोरों के समान आपका विचारधारा है? क्या उनमें से एक का निर्णय आपको पसंद करता है? किसी एक का निर्णय आपको धारण करना है? किसी एक का विचार आपको अपनाना है? जैसे मंदिर में भी 2 लोग प्रार्थना करने गए थे। एक व्यक्ति कहता है मैं उस फलाने के जैसा नहीं हूँ, हर महीने में दशवांश और दान दक्षिणा और धार्मिक बातों को मानना और आराधना करना, उपासना करना मैं करता हूँ, परंतु उसके समान मैं नहीं हूँ। उस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूँ। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो बड़े शांत से आकर घुटनों में दोनों घुटनों को टेक कर उन दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को रख कर सिर्फ एक बात को कहता है, स्वर्ग की ओर अपना चेहरा भी, अपना सर भी नहीं उठाकर वो सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझ पापी पे दया करना। उसकी एक छोटी सी प्रार्थना खाली काफ़ी थी। उसने इतने कहा, मुझ पापी पे दया करना। तो अब आप ये सोच लीजिए हमारी आराधना कितनी बड़ी है, हमारी प्रार्थना कितनी बड़ी है। हम परमेश्वर को अपने जीवन से बहुत कुछ दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो परमेश्वर नाराज थोड़ी ना है। सारा आकाश, पृथ्वी, समुंदर सब परमेश्वर का है। प्रभु ने दाऊद से कहा, तेरे अन्न बलि और तेरी इन सारी चीज़ों से मुझे कोई लाभ नहीं। दाऊद कहता है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है, टूटे हृदय के करीब रहता है तुझ, और दान से नहीं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हम उसके करीब हो रहने से। प्रभु कहता है मैं
तुम्हारे दान से नहीं, मुझे तुम्हारा दान नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। हम उसके लिए काफ़ी हैं, हमारा हृदय उसके लिए काफ़ी है, हमारा मन और विचार उसके लिए काफ़ी है। समझ रहे हैं? आए हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं। दो निर्णय, एक ने ठुकराया, एक ने स्वीकार किया। दो निर्णय, एक ने ठुकराया, एक ने स्वीकार किया। एक अपराधी ने कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा। लूका 23 अध्याय उसका 39 वचन कहता है, एक अपराधी ने कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा। पहला चोर ने तो जो उसको लगा उसने कहा। पहला चोर यीशु का मजाक उड़ाता रहा। वह अपने पापों के लिए दुखी नहीं था, वह केवल अपनी परिस्थितियों से बचना चाहता था। वह अपने परिस्थितियों से बचना चाहता था, परंतु दूसरा चोर टूट गया। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे बस स्मरण करना, बस मुझे याद करना थोड़ा सा। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कहा, लंबी चौड़ी बातों को नहीं रखा उसके सामने। बस उसने एक ही चीज कहा, जब प्रभु तू अपने राज्य में आए, जब अपने आप में आए, जब तू प्रभु हम लोगों को लेने आए, जब तू इस राज्य में फिर से आए तो मुझे याद रखना। लूका 23 अध्याय उसका 42 वचन। यह पश्चाताप की प्रार्थना थी। उसने स्वीकार किया कि यीशु निर्दोष है और वही उद्धार दे सकता है। उसने स्वीकार किया कि यीशु निर्दोष है और वही उद्धार दे सकता है। एक उदाहरण में जाएंगे। बारिश सबके घर पर होती है, परंतु केवल वही खेत फल लाता है जो पानी को ग्रहण करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, परंतु आशीष उसी को मिलती है जो विश्वास से उसे ग्रहण करता है। हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। दो अनंत परिणाम, एक स्वर्ग में एक विनाश में। क्या है? दो अनंत परिणाम, एक स्वर्ग में एक विनाश में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय उसका 43 वचन। क्या अद्भुत अनुग्रह है! क्या अद्भुत अनुग्रह! एक चोर जिसने जीवन भर पाप किया, अंतिम समय में पश्चाताप किया और स्वर्ग का वादा पा लिया। दूसरे चोर ने अवसर खो दिया। वही यीशु इतने निकट होकर भी उद्धार से दूर रहा। वह यीशु के इतने निकट होकर भी क्या है? उद्धार से दूर हो गया। मसीह यीशु के प्रियजनों, यीशु के पास होना पर्याप्त नहीं है। यीशु को स्वीकार करना आवश्यक है। चर्च में आना पर्याप्त नहीं है। आराधनालयों में और बड़े बड़े दान और दक्षिणा और सब कुछ देना ही काफी नहीं है। हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। हमारा मन और विवेक, हमारी भावनाओं का परिवर्तन होना आवश्यक है। भावनात्मक उदाहरण एक देखेंगे। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही नाव में बैठे हैं। नाव डूबने लगती है। एक व्यक्ति बचाव रस्सी पकड़ लेता है, दूसरा कहता है मुझे आवश्यकता नहीं है। रस्सी दोनों के सामने थी और बचाव का जो सुरक्षा कवच आजकल नदी में पहन के जो कूदते हैं,
जैसे ट्यूब जैसा होता है, एक जैकेट जैसा होता है, एक बचाव वाला, तो सबके लिए है, उन दोनों के लिए फेंका गया। लेकिन एक कहता मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु बचाव केवल वही जिसने उसे पकड़ा। यीशु आज संसार के लिए वही उद्धार की रस्सी है। आज मसीह यीशु उद्धार की रस्सी है, मसीह यीशु वो कवच है, मसीह यीशु वो ढाल है जो उद्धार दे सकता है, बचा सकता है। परंतु निर्णय आपका है कि आप क्या थामना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या महसूस करना चाहते हैं, आप क्या कैसा निर्णय लेना चाहते हैं। हम चौथे पॉइंट में जाएंगे। देखो अब उद्धार का दिन है। देखो अब उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 वचन। दोनों चोरों के पास सीमित समय था, मृत्यु उनके सामने खड़ी थी। हम नहीं जानते हमारा अंतिम दिन कब होगा, परंतु आज भी यीशु प्रेम से तुम्हें बुला रहे हैं। आज निर्णय लेना होगा। आज अपने मन में निर्णय लेना होगा। क्या हम उस चोर की तरह होंगे जिसने यीशु को ठुकराया, या उस चोर की तरह जिसने पश्चाताप करके अनंत जीवन पाया। आपके हाथ में आज का दैनिक जीवन और दैनिक मनन है। क्या हम उस चोर की तरह होंगे जिसने यीशु को ठुकराया, और दूसरा, या उस चोर की तरह जिसने पश्चाताप करके अनंत जीवन पाया। हम निष्कर्ष में जाएंगे। कलवरी के 3 क्रूस संसार का सबसे बड़ा संदेश। कलवरी के 3 क्रूस संसार का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। बीच का क्रूस उद्धार करता था, एक ओर ठुकराने वाला था, दूसरी ओर विश्वास करने वाला था। आज भी संसार इन्हीं 2 निर्णयों में बटा हुआ है। आज भी संसार इन्हीं 2 निर्णयों में बटा हुआ है। एक निर्णय अनंत जीवन देता है, दूसरा अनंत विनाश। मसीह यीशु के प्रियजनों, यदि एक चोर अंतिम समय में बच सकता है, तो आज भी यीशु हर टूटे हुए पापी और निराशा से भरा हुआ व्यक्ति को बचा सकते हैं। क्या है? बचाने के लिए उसके पास सक्षम है, वो संभव है यीशु मसीह में। परंतु आपका निर्णय के ऊपर निर्भर करता है कि आप यीशु मसीह के सामने हैं, पूरा संसार आपके सामने है, उन सबों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। आपका निर्णय क्या है? आपका निर्णय क्या है? आज आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा अहम निर्णय लीजिए। किसी मजाक के लिए नहीं, किसी मनोरंजन के लिए नहीं, परंतु अपने उद्धार के लिए, अपने घराने के उद्धार के लिए। वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे और मसीह यीशु पे विश्वास करे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे विश्वास करने से ना केवल हम, परंतु हमारे घराने पे भी परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा और उनका उद्धार करेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज ये जो दोनों चोरों को विषय में जो मनन करने के लिए और अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आए हम एक प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्गीय सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, पवित्र प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पवित्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा। प्रभु हमें उस पश्चाताप करने वाले चोर जैसा नम्र हृदय दीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए और हमें अनंत जीवन का भागी बनाइए। हम कभी भी आपके प्रेम को ठुकराने वाले ना बने।
हमारा जीवन आपके लिए बदल जाने पाए। हमारा मन, हमारा विचार, हमारी भावनाएं प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए, आपके विचार भावनाओं में चलने पाए। हम आपको, आपके वचनों को, आपके पवित्र वचनों को भली भांति समझने पाए कि आप पवित्र प्रभु, आप हमसे किस प्रकार बातचीत करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं। उस प्रेम को, उस बलिदान को हम पहचानने पाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, जो अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु आपका धन्यवाद के साथ आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत अहम निर्णय वाला वचन है मनन करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। और प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को भी लगातार आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।